हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेट की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया था। आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन टू को सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे के क्वेश्चन को भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये करना है कि आपको एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके ये सारे एलिमेंट आपको दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ये सिंबल्स आपको एप्रोप्रिएट तौर पे यूज करना है। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, अगर वो आपको दिए हुए सेट से बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे, बिलोंग का सिंबल होता है और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। यहाँ मैंने राइट साइड में दोनों सिंबल की मतलब जो वो रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने लिख दिया है। अगर आपको दिख रहा है कि एलिमेंट जो है वो आपका सेट से बिलोंग कर रहा है तो आप एप्सिलॉन का सिंबल लगाओगे। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर आपको दिख रहा है कि वो एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर उसमें नहीं है सेट में, तो आप उसमें डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाओगे। हम अपने पहले ऑप्शन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 5। आपको बताना है कि 5 क्या ए सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस सेट में आपको ये देखना है कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आप अगर पहले ऑप्शन को देख रहे हो तो उसमें 5 लिखा हुआ है और आपको इस सेट में देखो ये 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये 5 जो है वो आपका सेट में बिलोंग कर रहा है। तो आपने ये देखा कि ये जो 5 है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका सिंबल आएगा वो आएगा आपका बिलोंग्स का, ठीक है। उसके बाद आप 8 की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 8 कहीं भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये 6 पे आकर के ये आपका सेट खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि 8 आपका इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाओगे। आपको ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट के अंदर है कि नहीं है। अगर सेट के अंदर हैं तो आप यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल लगा दो, और नहीं है तो आप ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगा दो, जिसमें एप्सिलॉन को आपको काटना रहेगा, ठीक है। अगर आप जीरो की बात करोगे तो जीरो भी यहाँ पे आपको इसमें कहीं भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपको 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 और फिर 5 और 6 था। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल लगाना है, ठीक है। फिर हम 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। 4 की तरफ देखते हैं तो 4 आपको जो है वो दिख रहा है कि 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 4 जो है वो अगर आपका बिलोंग करते हुए आपको दिख रहा है तो आप ये देखो, ये 4 जो है वो आपका इस सेट में था जो मैंने यहाँ पे अभी इसको स्लाइड करके ऊपर किया है। तो इसका मतलब 4 आपका सिंबल में सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसमें बिलोंग का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। फिर हम 2 की तरफ आते हैं। तो आप ये देखो कि आपके सेट में ये 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब आपके दिए हुए सेट ए में ये 2 एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बिलोंग का ही सिंबल लगा दोगे, ठीक है। फिर हम 10 की तरफ आएंगे। आपको पता है कि आपका जो सेट है वो 6 पे आकर के खत्म हो जा रहा है। मतलब 10 जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम सिंबल लगाएंगे वो डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिलोंग कर रहा है, दूसरा ऑप्शन जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ठीक है। थर्ड भी जो है, जीरो जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर अगर हम फोर्थ की तरफ आ रहे हैं तो ये बिलोंग कर रहा है। 5 में बिलोंग्स टू का साइन है और 6 में आपका बिलोंग्स टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना यही था कि जो आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो इससे बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हैं तो आप बिलोंग्स का सिंबल लगाओगे, नहीं तो आपको डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 में बस इतना ऐसा ही छोटा सा ही काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म आपको अगर याद होगा तो आपको क्या करना है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपने सेट को ए से रिप्रेजेंट किया है, तो आप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करोगे। इसमें सपोज आपको 1 एलिमेंट मिला, 2 एलिमेंट मिला और 3 मिला, ठीक है। तो आपको इन तीनों एलिमेंट को सबसे पहले तो कॉमा से सेपरेट करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रेसेस से ही आपको बंद कर देना है। तो ये आपका क्या होता है, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट का, ठीक है। और ये जो आपको सेट दिया हुआ है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम बेसिकली क्या करते हैं, सेट को प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज सिर्फ दी हुई हैं, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है,
आपको एलिमेंट को सेपरेट करना है कॉमा से। अगर आपको फिर भी रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इस सीरीज का पहला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को काफी डिटेल में कवर किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको एक सेट लिखना है, सेट ए, ठीक है। कैसा सेट लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, एक्स एलिमेंट को लिखना है। एक्स जो है वो इंटीजर है और x के बारे में दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो -3 से लेकर के 7 के बीच में आएगी, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हो पहले पार्ट में कि x की वैल्यू जो है वो -3 से 7 के बीच में है और x जो है वो आपका एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर x इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है आपकी -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को -3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। -3 हो गया, फिर आपका -2 हो जाएगा, फिर आपका -1 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 देन 1 देन 2 3, इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो 6 तक जाएगी। 7 आप नहीं लिख सकते हो, 7 इसलिए नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ इक्वल टू का साइन मिसिंग है। आपको x की वैल्यू को 7 से लेस देन ही रखना है, ठीक है, इसलिए हम 7 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने -3 को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन मेंशन था, क्वेश्चन नहीं। तो मैंने -3 को इंक्लूड किया है क्योंकि ये जो आप साइन देख रहे हो ये इक्वल टू का साइन है और इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना ही था, ठीक है। तो x की वैल्यूज ये सारी हो सकती हैं। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं बढ़िया से। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो a जो सेट होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आप इसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करोगे, कर्ली ब्रेसेस से आप इसको एंड कर दोगे और सारे एलिमेंट को आपने कॉमा से सेपरेट करके रखना है। मैं ये चीजें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि आपको रोस्टर फॉर्म को का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। आपको बार बार इस चीज को रिवाइज ना करना पड़े, आप इसी के साथ आपको चीजें याद हो जाए। फिर हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि बी जो है वो क्या है। बी आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स एलिमेंट आएंगे। एक्स क्या है आपका, एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है आपकी, लेस देन 6 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेट लिखना है बी, कर्ली ब्रेसेस से आप स्टार्ट करोगे। नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आपको नंबर जो है वो लेस देन 6 चाहिए, ठीक है। लेस देन 6 चाहिए मतलब आप 6 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये सेट आपका 5 पे आकर के खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस से इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा पहला दोनों पार्ट हमने क्या किया है, पहला दोनों पार्ट हमने कवर कर लिया। थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है, थर्ड पार्ट में आपको एक सेट लिखना है सी जिसमें एलिमेंट आएगा एक्स और एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स जो है वो एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और वो जो नेचुरल नंबर है वो इस तरीके से है कि अगर आप उनके डिजिट्स का सम करोगे तो वो क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप 1 और 7 लिखते हो, ठीक है, तो 1 और 7 जो है वो एक आपका 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और 1 का और 7 का, ठीक है, 1 का और अगर आपने 7 का सम निकाला है तो वो क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो एक 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स का सम, ठीक है, जिसके डिजिट्स का सम आपको 8 आ रहा है वो आपको नंबर लिखना है और वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो सिंस हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो हमारा जो पहला 2 डिजिट नंबर होगा, देखो पहला जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो 11 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन 11 का सम जो है वो 8 नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए 11 तो नहीं हो सकता। 2 डिजिट नंबर 11 से स्टार्ट होकर के आपका 99 पे जाकर के एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही हमें एक्सक्लूड करना है, ये दोनों ही हमारे आंसर में नहीं आएंगे क्योंकि इनके डिजिट का सम कहीं से भी 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें वही 2 डिजिट नंबर चाहिए जिनके डिजिट्स का सम 8 आ जाए। तो पहला नंबर जो हमारा स्टार्ट होगा, इसलिए 12 13 14 ये सब छोड़ोगे अगर आप इसके पहले करके देख लेना। आपका जो पहला नंबर आएगा 17 आएगा जिसका सम 8 आएगा अगर आप 1 और 7 का सम करोगे, ठीक है। 17 हो गया,
फिर आप क्या करोगे, दूसरा नंबर है आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका 35 आ जाएगा। चौथा नंबर आपका 44 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनके अगर आप जिनके डिजिट्स का अगर आप सम निकालोगे तो वो आपको 8 आएगा। जैसे 1 7 8 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 0 8 हो गया। इनके अलावा कोई भी आपको ऐसा 2 डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा जिनका सम 8 होगा, जिनके डिजिट्स का सम 8 होगा, ठीक है। तो वो हमारे आंसर नहीं हो सकते इन डिजिट्स के अलावा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका सी सेट आ जाएगा, सी सेट के अंदर आप क्या करने वाले हो, सी सेट के अंदर आप इन सभी को इंक्लूड करोगे। तो सी सेट हमारा कुछ बन करके इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मैंने बस इन्हीं ऊपर वाले नंबर्स को यहाँ पे रखा है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने कर्ली ब्रेसेस से इसको स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस से एंड कर दिया, सारे एलिमेंट को इसके इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है और सारे एलिमेंट को हमने कॉमा से क्या किया है, सेपरेट किया है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया। रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ डी वाले सेट में आपको क्या करना है, आपको एक्स एलिमेंट लिखना है जो कि एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि डिवाइजर है किसका, 60 का। तो आपको 60 के डिवाइजर्स में से उन डिवाइजर्स को लिखना है जो कि प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 60 के डिवाइजर की एक लिस्ट बनाते हैं। तो बेसिकली डिवाइजर का मतलब होता है कि वो नंबर जो 60 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर हम 60 के डिवाइजर की बात कर रहे हैं तो डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब होता है हर वो नेचुरल नंबर जो 60 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर से आपका क्या होगा, रिमाइंडर भी नेगेटिव आएगा, तो हमें नेगेटिव नंबर को इंक्लूड भी नहीं करना है, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके डिवाइजर्स हो गए हैं, ठीक है, जो कि 60 को डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें इनमें सिर्फ वही डिवाइजर्स चाहिए जो कि प्राइम नंबर भी हों। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होगा और सेल्फ से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और 1 जो होता है ना, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक। तो अब हमें इन सारे डिवाइजर्स में से हमें क्या चाहिए, हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर मिलेगा वो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्राइम नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा। 4 आपका प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होने के साथ साथ 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जो तीसरा प्राइम नंबर मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसके अलावा जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे सेट में जो आंसर आएगा वो 2 3 और 5 आ जाएगा। तो जो हम डी सेट लिखेंगे, हमारे डी सेट में इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें आपका आएगा 2, उसके बाद 3 आ जाएगा और फिर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। और ये हमने सेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमारा डी ये आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में आपको क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में आपको एक सेट दिया हुआ है ई, जिसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स क्या आएंगे, आपको क्या करना है, जितने भी लेटर्स हैं इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल भी किया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं वो आपके ई के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको एक एक करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेटर्स का एक सेट बनाना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एक बार अगर आपने कोई लेटर को लिख दिया है तो आपका वो दूसरा लेटर दोबारा से आपको वो नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो लेटर ऑलरेडी हो गया है और उससे आपका ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। तो आपके अब जब आप सेट लिखोगे इसमें, ठीक है, तो ई के अंदर क्या क्या आएगा,
तो आपके जो सेट आपका बनेगा उसके अंदर ये वर्ड्स आएंगे। अब इसमें क्या 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 चीजें देखो, आपको आर यहाँ पे क्या है ना, 2 बार दिया हुआ है, तो आपको 2 बार यहाँ सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखना है, वो 1 बार ही लिखा जाएगा। उसके बाद ओ आपको 2 बार दिया हुआ है, तो आप 1 बार अगर लिख दोगे तो आपका मतलब वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। आर को भी आपको 1 बार लिखना है, बाकी तो और कोई वर्ड जो है वो 2 बार नहीं दिए हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप सेट के अंदर जब आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप 2 बार आर या कोई भी लेटर जो रिपीटेड है, अगर मान लेते हैं आर यहाँ पे 3 बार रिपीट होता, तो भी आपको सिर्फ आर को सेट के अंदर एक ही बार लिखना होता, ठीक है। तो लेटर चाहे जितनी बार लिखे हो, चाहे जितनी बार उसका रिपीटिशन हो, सेट के अंदर आपको उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको बेटर लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो सेट के अंदर आएगा वो बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये वाला टी नहीं आएगा, ये वाला ई नहीं आएगा, फिर आपको आर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये टी और ये ई, इसके पहले भी आपने टी को और ई को इंक्लूड कर लिया है, तो ये दोबारा से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस सेट के अंदर आपका बी, ई, टी और आर, ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इन 6 पार्ट्स को डिटेल्ड वे में कवर कर लिया है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने ये देखा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि आपको एलिमेंट दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो 3 के मल्टीपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू 3 से स्टार्ट होकर के 12 तक जा रही है, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लेते हैं कि इसको सेट हमने दिया हुआ है, सेट का नाम दे दिया हुआ है ए। तो आप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करोगे, फिर आपको ये लिखना है x इज सच दैट x, ठीक है। एक तरीका ये है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, x इज सच दैट x जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, और x की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होकर के 12 तक जा रही है, जैसा कि हमने सेट से देख लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी 3 से स्टार्ट हो रही है और 12 पे जाकर के एंड हो जा रही है, और x जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 का 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 एंड देन 3 4 जा 12, और 12 तक हम आकर के रुक जा रहे हैं। इसको इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, जहां पे आपका n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि n सारे नेचुरल नंबर ही रहेंगे। अब इसके बाद मैं n को डिफाइन करता हूँ। n की वैल्यू जो है, जैसे आपने देखा है कि 3 इंटू 4 12 है ना, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, और n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो जब आपने n की वैल्यू को 1 रखा है तो 3 इंटू में 1, यानी आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। फिर n की वैल्यू, अब चूंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर आप n को नेचुरल नंबर नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लेते हैं n अगर आपने हाँ इंटीजर भी एक कर सकते हो, ठीक है, और लेकिन अगर आपने n को रियल नंबर कर दिया तो रियल नंबर का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, अब 1.1 भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, तो हम उसको रियल नंबर नहीं लिख सकते यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, n की वैल्यू पहले हमने 1 ले ली, फिर हमने क्या किया, n की वैल्यू को हमने 2 कर लिया, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू, सॉरी ये 3 था, n की वैल्यू आपने क्या की है 3 कर ली, तो 3 3 जा 9 हो गया। फिर n की वैल्यू को मैक्सिमम आप कहाँ तक ले जा सकते हो, n की वैल्यू को मैक्सिमम आप 4 तक ले जा सकते हो। तो आपने यहाँ पे 3 इंटू 4 कर दिया, तो n की वैल्यू मैक्सिमम जब 4 थी तो आपका आंसर आ गया 4। तो आप ये देखो कि आपने सारे एलिमेंट्स को आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो आप इसमें चाहे ये वाला आंसर लिख दो, चाहे आप ये वाला आंसर लिख दो, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट जो है अपना वो कवर कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है आपको एलिमेंट 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पहला एलिमेंट है 2, ये 2 की पावर में 1 है। फिर आप देखोगे तो 2 की पावर में 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है।
फिर 2 की पावर 3 है, क्योंकि 2 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो वो 8 आएगा। फिर अगर आप 2 की पावर 4 कर दोगे, ठीक है, तो वो 16 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 5 वो आपका क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल का जो सेकंड सॉल्यूशन देखा था 3 इंटू में n के फॉर्म में, वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसको सेट दे दिया है b, तो b इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर में n, ठीक है। n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक। और ये स्मॉल n की जो वैल्यू है वो आपकी, देखो n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 5 है, ठीक है। तो n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है आपकी, 5 है। और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है आपकी, n की वैल्यू है 1, ठीक है। अब इसको आप निकाल सकते हो, ये जो है अगर आपने 2 की पावर में 1 किया तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर अगर आप 2 की पावर को 2 करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। फिर अगर आपने 2 की पावर को 3 किया है तो ये आपको 8 मिल जाएगा। फिर आपने 2 की पावर को अगर 4 किया है तो वो आपको 16 मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम 2 की पावर, आप मैक्सिमम n की वैल्यू को आप 5 रख सकते हो, तो ये आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा पार्ट भी कवर कर लिया है, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट को कवर कर लिया है, दूसरे पार्ट को कवर कर लिया, अब हम तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरे पार्ट को भी आप सेकेंड पार्ट की तरह ही लिखोगे। इसमें आपको क्या करना है, बस 5 की पावर में ये n हो जाएगा, और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, ठीक है, वो देखो आपका ये क्या है, 5 की पावर में 1 है, ठीक है। ये जो है वो आपका 5 की पावर में 2 है, ये आपका 5 की पावर में 3 है, और ये आपका 5 की पावर में क्या है, 4 है। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n की वैल्यू 4 तक जा रही है, ठीक है। तो ये आपका n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के आपकी n की वैल्यू 4 तक जाएगी। बाकी सॉल्यूशन आप वैसे ही जैसे हमने सेकंड पार्ट को लिखा था उसका, उसी तरीके से ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। सारे 2 4 6 उसके बाद 8 आता, तो ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसको सेट दे दिया है, सेट का नाम है आपका बी, ठीक है। तो बी में आप लिखोगे एक्स इज सच डेट एक्स इज, ठीक है, आगे इवन, इवन नेचुरल नंबर, ठीक। क्योंकि इसकी कोई एंड नहीं है तो हमने इसकी एंडिंग के लिए कोई भी और कंडीशन नहीं लगाई, बस इवन नेचुरल नंबर लिखा है। तो इवन नेचुरल नंबर 2 से आपका स्टार्ट होगा और वो अब इनफाइनाइट तक, जहां भी आपको, जहां तक ये डॉट, जहां तक ये जाएगा वो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने फोर्थ पार्ट कवर कर लिया। अब हम अगर फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो 1 से स्टार्ट होकर के आपका 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसको अप्रोच करने के लिए आप ध्यान से देखो तो ये जो 1 है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर अगर आप 4 की बात करोगे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 आपका क्या है, 3 का स्क्वायर है। और ऐसे ही आपको डॉट डॉट दे करके आपका ये जो सेट है वो 100 तक जा रहा है, और 100 जो है वो क्या है आपका 10 का स्क्वायर, ठीक। सपोज हमने सेट का नाम ए दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए और ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, x is such that x is इक्वल टू, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, पूरा इज इक्वल टू लिखने की बजाय आप x इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, n स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका n जो है वो नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक। और आप देख रहे हो कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 के स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है। 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होकर के हम 10 के स्क्वायर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 10 तक जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू n की वैल्यू 10 है, और इसको हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारा सेट इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, फोर्थ क्वेश्चन को के पांचों पार्ट को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्या कहा है, इसमें आपको एलिमेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है। एलिमेंट की लिस्ट बनानी है इन सारे सेट्स में। तो इसको आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंस आपको एलिमेंट की लिस्ट बनानी है, कहीं भी रोस्टर फॉर्म आपको मेंशन नहीं है, तो आप जरूरी नहीं है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, हालांकि आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आपको कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आपको ऑड करना है, तो 1, फिर 2 तो इवन हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 6 नहीं हो सकता, 7, फिर 8 नहीं हो सकता है, 9, और ये ऐसे जाएगा। इसमें आपको कहीं भी कोई एंडिंग लिमिट आपके लिए लगाए नहीं कि हमको इस सेट को कहाँ जा करके रोकना है, तो इसलिए ये आपका ये आप 3 डॉट दे करके इसको रोक देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है। तो पहला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा आपका। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। इस पे ध्यान देना, आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यूज को लिखना है जो कि -1/2 से ले करके 9/2 के बीच में आ रही है, ठीक है। आपको इंटीजर्स को लिखना है। तो -1/2 का मतलब होता है -0.5, और 9/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो गया आपका 4.5। अगर हम इस नंबर को मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका 0, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं आता है, मान लेते हैं माइनस में 1, ठीक। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो आपका जो माइनस में 0.5 है वो यहाँ आ रहा होगा, और जो आपका 4.5 है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने इसको, आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बोल दिया है, इसको ड्रॉ कर दिया है। अब आपको इनके बीच की इंटीजर वैल्यूज को लिखना है। तो इसके बीच की जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो आपकी 0 हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी इंटीजर वैल्यू आ नहीं रही है, तो इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, देन 3, देन 4, और यहाँ पे ये आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर आपका लेस देन इक्वल टू 4 है तो आपको, और एक्स आपको इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए। तो 0 का अगर आप स्क्वायर करोगे, और इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है आपकी, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर आपको 0 ही मिलेगा। फिर 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 1, और 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो 4 हो गया। 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 हो गया। इट मीन्स आपको इसको लेना नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इंटीजर वैल्यू बोला हुआ है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू तो आप माइनस साइड में भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आपने -1 का स्क्वायर किया तो जो -1 का स्क्वायर है वो भी आपका 1 हो जाएगा, और अगर आपने -2 का स्क्वायर किया है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वो 4 हो जाएगा। -3 नहीं ले सकते क्योंकि -3 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज एक्स की ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बोला होता तो हम -1 और -2 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी वो -2 से स्टार्ट होगा, फिर आपका -1, 0, 1, 2, यहाँ तक जाएगा आपका, ठीक है। -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है। और आपको लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, तो अगर स्क्वायर 4 भी आ रहा है तो भी आप उस वैल्यू को इंक्लूड करोगे, ठीक है। फिर हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। ऐसे ही आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री वाला जो एक पार्ट था उसको आपने किया था। इसमें आपको क्या करना है, देखो एक तो एल आ गया, फिर एक ओ आ गया,
फिर y आ गया, फिर a आ गया। ये l इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि अगर आप दोबारा सेल लिख दोगे तो रिपीट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा l o फिर y फिर a, और यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। हालांकि इसमें रोस्टर फॉर्म में आपको लिखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आप ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, बिना इसके लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो आपको जो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, आपको एक सेट दिया हुआ ई जिसमें एक्स जो है वो क्या मंथ है ऑफ अ ईयर, जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो यहाँ मैंने लिस्टिंग की हुई है, आप ये देख सकते हो कि तो आपको क्या करना है, ऐसे मंथ के बाद को लिस्ट करना है जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो उसमें आपका एक तो फरवरी आ गया, यहाँ पे मैंने 28 या फिर 29 लिखा है क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो वो आपका 29 डेज होंगे, उसमें 29 डेज होंगे, ठीक है, लीप ईयर के केस में, ठीक। तो बहरहाल 31 डेज तो नहीं होंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो 31 डेज जिनमें जिनमें नहीं है वो फरवरी होता है, अप्रैल होता है, फिर जून, सितंबर एंड देन नवंबर, ठीक है। तो आपके आंसर में यही 5 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनकी लिस्टिंग कर दोगे। तो आपसे पूछा था ऐसे मंथ का नाम जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट बना करके दे दी, ठीक है, जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। ये सारे मंथ थे जिसमें जिनमें मैंने सारे डेज के वो लिख दिया है, जिसमें से ये 5 ही मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 6 पार्ट में आपको क्या करना है, 6 पार्ट में आपको कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कि प्रीसीड्स कर रहे हैं के, विच प्रीसीड्स के, ठीक है। प्रीसीड्स के का मतलब होता है कि आपको वो सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के पहले पहले आ जाते हैं, ठीक है, के पहले पहले आ जाते हैं। प्रीसीड का मतलब पहले, तो जितने भी कॉन्सोनेंट के पहले आते हैं उन सभी की आपको क्या करनी है, लिस्टिंग कर देनी है। ये सारे कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो के पहले आते हैं, ठीक है। इसमें ए जो है वो तो वॉवेल हो जाएगा, इसी तरीके से ई वॉवेल हो जाएगा, आई जो है वो वॉवेल हो जाएगा। तो वो उन सबको इंक्लूड नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट की वैल्यू लिखनी थी। तो के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 पार्ट का। ये 6 क्वेश्चन हमारा जो है वो आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्या है कि इधर आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इधर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर निकालना है और देखना है कि वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका मैंने बताया था वो ये था कि आप इस वाले पोर्शन को आप क्या करो, सॉल्व करो और फिर आप देखो कि वो किस ऑप्शन से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से किस में से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि x is such that x is a prime number and a divisor of 6। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे आपने देखा था कि x is such that x is prime number and it is a divisor of 60। तो उसमें आपका 2, 3 और 5 आपका आंसर आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको x जो है वो एक प्राइम नंबर है और वो 6 को डिवाइड भी कर रहा है। तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, ठीक है। तो आपका 2 एक प्राइम नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा, फिर 3 एक प्राइम नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा। बाकी 4, 5 ये डिवाइड नहीं करते हैं। 6 जो है वो 6 को डिवाइड तो करेगा लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2 और 3। आप ये देख लो कि 2 और 3 किस में आ रहा है। तो 2 और 3 आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका जो ए है वो आपका सेकंड से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो ए से मैच कर जाएगा, ठीक बात है। अब ए आपने कवर कर लिया, अब हम बी की तरफ आते हैं। बी में क्या है कि आपको क्या करना है कि x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 10 है। तो इसमें हम क्या करने वाले होंगे, आपको ऑड नेचुरल नंबर के बारे में लिखना है जो कि लेस देन 10 है। तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड देन आपका 9 आएगा। तो ये ऑड नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 10 है। आप देख लो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो 4 होगा वो आपका बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। ये पहले
ऑप्शन नंबर ए की तरह ही है, बस इसमें एक कंडीशन थी कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात बोली गई है। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे कि 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 और 5 नहीं डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड करेगा। तो ये सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगेन जो फर्स्ट वाला था इसमें आपको प्राइम नंबर की लिस्टिंग करनी थी, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ही सिर्फ नहीं चाहिए, आपको पूरे नेचुरल नंबर की लिस्टिंग करनी है, इसलिए हमने इसमें 1 और 6 को इंक्लूड किया। और पहले वाले में सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए था तो हमने 1 और 6 को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 2 मतलब 1 to 6 आ गए, यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 6 आ गया। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। तो जो सी है वो फर्स्ट से आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है सी ऑप्शन से। फिर हम अगर डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्या है आपका एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगेन इसमें आपको क्या करना है, आपको सारे लेटर्स की लिस्टिंग करनी है और जो लेटर रिपीटेड हो रहे हैं उनको आपको 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ 1 बार लिखना है। तो इनमें जो सेट बनेगा, जो एलिमेंट बनेंगे वो एम बनेगा, फिर ए, देन आपका टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका ई आ जाएगा। फिर हम एम एक बार लिख चुके हैं तो इस एम को नहीं लिखेंगे, ए को भी हम नहीं लिखेंगे, फिर टी को भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एम ए टी को हम यहाँ पे एम ए टी एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आपका आएगा आई, देन आपका आ जाएगा सी और फिर आपका आ जाएगा एस, ठीक। तो ये आपका सेट बन जाएगा। तो ये जो है आपका ये थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने थर्ड का जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया था और ये जो वीडियो है इसमें 2 to 6 क्वेश्चंस आपके सारे के सारे कवर हैं, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो जो इसका पहला जो लेक्चर है, पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया, आप उसको प्लीज देख लें एक बार, जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। उनमें मैंने बहुत डिटेल से सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिना इस वीडियो को देखे भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे अगर आपने पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आपकी क्वेरीज का, हर एक क्वेरीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को पूरे तरीके से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको सारे की सारी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू।